प्रेगनेंसी में एक फीमेल के अंदर काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं और अगर ऐसे केस में किसी पर्सन को अस्थमा भी हो तो यह प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको अस्थमा भी है तो ऐसी कौन सी चीज़ें आप करें जिससे आपका अस्थमा कंट्रोल रहे और आपके सिम्टम्स एग्रवेटेड ना हो, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा ना आए। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी कई बार बताया है कि अगर आपको अस्थमा है तो आप ट्रिगर्स से बच के रहें। ट्रिगर्स मतलब ऐसे एलर्जेंस, ऐसी चीजें जिससे आपको अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है, आप उन चीजों को अवॉइड करें। और उसका एक सिंपल से तरीका है मास्क का प्रयोग करना, जिससे आप पॉलन ग्रेन्स, स्मॉग, पॉल्यूशन या किसी भी ऐसी चीज जो आपको अस्थमा का सिम्टम डेवलप कर देती है उससे आप बच सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है वो है हाइड्रेशन। जी हाँ, आप पानी की मात्रा अपने शरीर में भरपूर मात्रा में रखें, बिकॉज आप जितना हाइड्रेटेड रहेंगे उतना ही आपको अस्थमा का खतरा कम रहेगा। और हो सके तो आपको वार्म वाटर या ल्यूक वार्म वाटर या लिटिल अबव रूम टेम्परेचर जो पानी होता है वो ही आपको लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हाइड्रेट रहते हैं तो अस्थमा का खतरा उतना ही कम हो जाता है। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपकी मेडिकेशंस। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, इनहेलर्स ले रहे हैं या नेबुलाइज कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के अंडर उसे रेगुलर बेसिस पे करें। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो रेगुलरली अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहकर सहायता प्राप्त करें ताकि आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा एग्रेवेटेड ना हो और आपकी चीज़ें कंट्रोल में रहें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपने सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा ध्यान से चेक रखना कि वो सब चीज़ें कंट्रोल में है कि नहीं। उसके लिए आपके पीक फ्लो वॉल्यूम की रीडिंग्स आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करनी चाहिए और पीक फ्लो रीडिंग्स में अगर चेंजेस आते हैं तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से हेल्प लेनी चाहिए और अपनी परेशानी का हल ढूंढना चाहिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप प्रेगनेंसी के साथ साथ अस्थमा को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। अगर आपको कोई भी अस्थमा से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करने की। नमस्कार।